बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में भी 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। वैक्सीन निर्माताओं की ओर से अब तक राज्य को वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश में 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण नहीं शुरू होगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जैसे ही वैक्सीन की डोज मिल जाएगी, 18 साल से अधिक के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्य पहले ही तीसरे चरण के टीकाकरण की तारीख को टाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे फेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 1 मई से शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन के तीसरे फेज से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। भूपेश बघेल का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता के बिना ही केंद्र ने 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेट करने का फैसला ले लिया। बिहार में 1 मई को वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं होगा। वैक्सीन की किल्लत के चलते ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में 5 करोड़ 46 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। हालांकि इस बीच वैक्सीन लगवाने को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। वैसे 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 महीने के भीतर 18 से अधिक उम्र की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू होने से पहले भारत बायोटेक ने भी राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 200 रुपए घटा दी है। अब राज्यों को कोवैक्सीन की एक डोज 600 रुपए की बजाय 400 रुपए में मिलेगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोविशील्ड के दाम घटा दिए थे। हालांकि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत सिर्फ राज्य सरकारों के लिए ही कम की है, निजी अस्पतालों के लिए नहीं। निजी अस्पतालों को अब भी कोवैक्सीन का एक डोज 1200 रुपए में ही खरीदना होगा, जबकि केंद्र को एक डोज 150 रुपए में मिलेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 134 से 160 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस 130 से 156 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और टीएमसी के वोट प्रतिशत में 1% का अंतर है। टीएमसी को 44% और बीजेपी को 43% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री के तौर पर 44% लोगों ने ममता बनर्जी को अपनी पसंद बताया है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर एक तरफा जीत दर्ज करती नजर आ रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी गठबंधन को 75 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें बीजेपी को 61 से 65 सीटें मिल सकती हैं। वहीं असम में कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं, जिसमें कांग्रेस को पिछली बार की तरह 24 से 30 सीटें मिलने की संभावना है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में स्टालिन का जादू सिर चढ़कर बोलता दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन 10 साल बाद सत्ता में वापसी करता नजर आ रहा है। डीएमके और सहयोगी दलों को कुल मिलाकर 175 से 195 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सत्ताधारी एआईएडीएमके गठबंधन 38 से 54 सीटों पर सिमट सकता है। तमिलनाडु के एग्जिट पोल में स्टालिन ही मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे चहेता चेहरा बनकर उभरे हैं। एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से केरल में एलडीएफ यानी लेफ्ट गठबंधन एक बार फिर ऐतिहासिक वापसी करने जा रहा है। उसे कुल 140 सीटों में से 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन को 20 से 36 सीटें मिल सकती हैं। केरल में पिछले कई बार से हर 5 साल के बाद कांग्रेस और सीपीएम की सरकार आती जाती रही थी, लेकिन इस बार ट्रेंड टूटता दिख रहा है। पुडुचेरी में इस बार एनडीए की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है।